हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लियू जो कि जियांग की गर्लफ्रेंड रहती है वो उसके पास आती है और उसे हग करती है और किस करती है। तो यहाँ पर जियांग उसे पूछता है बताओ तुम्हें कैसी ड्रेस चाहिए। तो लियू उसे बोलती है कि ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता भी है मैनफी ने तुम्हारा फायदा उठाया है। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो लियू क्या करती है कि पाई और मैनफिन जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्ड कर लेती है और वो आकर के जियांग को सुना देती है। जियांग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है। तो लियू से बोलती है पहले से ही मुझे ये मैनफिन पसंद नहीं थी, मुझे इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने इसके बारे में पता किया और मुझे ये पता चला कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया है। तो यहाँ पर जियांग थोड़ा सा डर जाता और बोलता है बट वो मेरा जो जिगजिंग वाला प्रोजेक्ट था वो तो सही था, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। तभी यहाँ पे लियू जो रहती है वो अपने सेक्रेटरी को बुलाती है और बोलती है कि कल से जियांग काम पर नहीं आना चाहिए, उसके सारी चीजों को बाहर फेंक दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग जो है वो कंपनी का जो हेड रहता है उसके पास जाता है जिसका नाम गू क्वैन रहता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है क्या हुआ है मेरे साथ। कंपनी जीजिंग का जो है वो जमीन खरीदना चाहती थी, बट तुम्हें पता है क्या हुआ, मैंने इस जमीन को खरीदने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए थे। तो यहाँ पर गू क्वैन बोलता है अब हम वो जमीन नहीं खरीदना चाहते, हम जीजिंग प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं करना चाहते क्योंकि अब हमारे पास पैसा नहीं है, कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर जो साइन करवाया वो भी तुमने किसी से पूछा नहीं, तो इसलिए डिपार्टमेंट हेड जो है वो तुम्हारा इस सिग्नेचर को नहीं मानेंगे और तुम्हें कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, कुछ डिपॉजिट तुम्हें करने पड़ेंगे। जब मैं यहाँ पर नहीं था तो ये डिसीजन हेड डिपार्टमेंट ने लिया है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसका इतना पैसा बर्बाद हो गया इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद गुक्वान उसे बोलता है कि अब तुम्हें ही कंपनी को पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि तुमने बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा दिया, हो सकता है कि बोर्ड टीम लीगल एक्शन भी ले तुम्हारे खिलाफ। तो ये सुनकर जियांग गुस्सा हो जाता है कि अब उसने जितना पैसा लगाया था वो सब कुछ वेस्ट हो गया और अब उसे पैसे भी नहीं मिलने वाले, अब वो क्या करेगा। उसके बाद वो गू क्वैन को बोलता है मैंने इस कंपनी के लिए सालों से काम किया है और अब तुम मुझे कचड़ों की तरफ फेंकना चाहते हो, वैसे मैं इस लैंड का पैसा क्यों पे करूंगा, पैसे तो तुम्हें पे करने पड़ेंगे, तुम पैसे पे करो। तो गू क्वैन बोलता है जियांग क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरी फैमिली के साथ और मेरी कंपनी के साथ क्या कुछ नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी के अभी मिस्टर लीन के पास जाता और ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर कर उनसे पैसे वापस ले लेता, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें अपने पॉकेट से ही पैसे देने पड़ेंगे, तो देख लो तुम्हें क्या करना है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि बोर्ड टीम तुम्हें माफ भी कर दे। तो यहाँ पर जियांग तो वैसे भी गुस्से में रहता है तो वो उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है कि गू क्वैन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस तुम वेट करो और देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड के रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहाँ पर वो लियू का नाम लेकर चिल्लाता है। लियू के जो गार्ड्स लोग रहते हैं वो उसे लियू से मिलने नहीं देते। यहाँ पर लियू जानबूझकर जियांग को अवॉइड करती है क्योंकि यहाँ पर लियू भी जियांग को धोखा देती है। उसके बाद यहाँ पर जियांग लियू से पूछता है कि लियू ये तुम क्या कर रही हो। तो लियू उसके पास आती है और उसे बोलती है कि रेस्टोरेंट का नाम मर्क्यूरी रहता है। तो वो बोलती है कि मर्क्यूरी ने अब किसी और के साथ हाथ मिला लिया है और वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मर्क्यूरी के लिए एक फिट कैंडिडेट हो। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलता है कि मर्क्यूरी को मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम मुझे इस कंपनी से कैसे बाहर कर सकती हो। तो यहाँ पर लियू उसे बोलती है कि जियांग मुझे तो समझ ही नहीं आता कभी कभी कि तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो। तुम्हारी एक्स वाइफ जो कि ऑलरेडी मर चुकी है फिर भी तुम उसकी फैमिली के आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते रहते हो। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, गू क्वैन ने ही जबरदस्ती मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कराया था और अब मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया उसने और मुझे वो पैसे भी पे करने बोल रहा है। तो यहाँ पर लियू उसे बोलती है अब बस भी करो, एक्सक्यूज देना बंद करो। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलता है तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, मैंने आज तक जो कुछ भी किया बस तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए मैंने एक एक पैसा जमा किए थे तुम्हें खुश करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ आदमी आते हैं और जियांग को बोलते हैं कि मिस्टर गू ने आपको ये लीगल लेटर भेजा है कि अगर आप जल्दी से डिपॉजिट नहीं करते हो पैसे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लियू बोलती है जियांग को अब ये मर्क्यूरी मेरा है और तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पर लियू जो है उसे लगता है कि जियांग अभी भी अपनी एक्स वाइफ के फैमिली के पीछे है, इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट से भी जियांग को निकाल देती है और जियांग अपने कंपनी से भी निकल जाता है, मतलब वो हर तरफ से हार जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि वो मिस्टर लीन से मिलने जाएगा, तो वो उनके ऑफिस जाता है तो वहाँ पे भी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। तभी पाई और मिस्टर लीन आते
जाते हैं। तो यहाँ पर जियांग बोलता है मिस्टर लिन को कि मिस्टर लिन, मुझे वो जीजिंग वाला जमीन नहीं चाहिए, आप उसे ले सकते हैं, बट आप प्लीज मुझे बदले में वो पैसा दे दीजिए जो पैसा मैंने उस जमीन को खरीदने में लगाया था। तो यहाँ पर पाई जियांग को बोलता है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट को तुम क्या मजाक समझते हो? ऐसे कैसे पैसे मांगने के लिए चले आए? जब तुम्हारा मन करेगा हम पैसे दे देंगे और जब तुम्हारा मन करेगा तुम पैसे लगा दोगे। तो यहाँ पर मिस्टर लीन जो है वो जियांग को बोलते हैं कि हम तुम्हें कोई रिफंड नहीं दे सकते, तुम अब उस जमीन को भूल जाओ और अपने पैसे को भूल जाओ। वैसे भी तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तो अब तुम कैसे पैसे वापस मांगने आ सकते हो? और वो मिस्टर पाई को बोलते हैं कि मिस्टर पाई से इग्नोर करिए, चलिए हम लोग चलते हैं। और इधर पाई का सेक्रेटरी जियांग को घसीट कर बाहर निकाल देता है और यहाँ पर जियांग बहुत सैड होकर के लियो के रेस्टोरेंट आता है और वहाँ पर ड्रिंक करता है। तो लियो अपने सेक्रेटरी को बोलती है कि जियांग को यहाँ से बाहर निकालो। तो लियो की बात सुनकर उसका सेक्रेटरी जियांग के पास जाता है और उसे बोलता है कि मिस्टर जी, आपने बहुत ज्यादा पी लिया है, अब आपको नहीं पीना चाहिए, अब आप घर चली जाइए। तो यहाँ पर जियांग लियो के सेक्रेटरी को बोलता है मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो और ये मेरा बिजनेस है, इसमें तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं यहाँ पर शांति से बैठकर पी भी नहीं सकता? तो लियो का जो सेक्रेटरी रहता है वो डर कर वहां से भाग जाता है। उसके बाद यहाँ पर जियांग अपने आप ही हंसने लगता है। वो इतना ज्यादा सैड रहता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो हर तरफ से हार चुका होता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे धोखा दे देती है, उसकी कंपनी भी उसे निकाल देती है और अब उसने जो पैसा लगाया था वो पैसा भी वो हार चुका होता है। तो वो बैठकर रोने लगता है। उसके बाद तभी लियो आती है उसके पास। तो यहाँ पर जियांग उसके पैरों पर गिर जाता है और उसे बोलता है प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। तो लियो यहाँ पर जियांग को थप्पड़ मारती है। उसके बाद लियो से बोलती है कि जियांग, एक बार तुम अपने आप को आईने में देखो। पता नहीं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि क्वीन तुम्हें पसंद क्यों करती थी। ऐसा तुम्हें है क्या? तुम एक नंबर के लालची हो, कंपनीज के बारे में भी कुछ नहीं जानते कि उसे कैसे मैनेज किया जाता है। इवन मेरे नजर में तो तुम एक मर्द ही नहीं हो। क्या तुमने सच में ये सोचा था कि तुम मेरे लायक हो? चलो आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। जब से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया था मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फील होता था। ये सब सुनकर जियांग बहुत शॉक्ड हो जाता है कि लियो उसे क्या कह रही है। कुछ दिन पहले तो वो उसे इतना प्यार करती थी, तो अचानक उसे क्या हो गया है? बट यहाँ पर जियांग को ये पता नहीं रहता है कि ये सब तो पाई और उसकी एक्स वाइफ क्वीन का ही किया धरा है। उन लोगों ने ही ये चाल चली थी कि लियो के हाथों से सब कुछ चला जाए, क्योंकि लियो ने ही क्वीन का कत्ल किया था, मतलब कि वो कार एक्सीडेंट करवाया था। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है पाई और मैन क्वीन यानी कि क्वीन दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो मैन क्वीन उसे बोलती है कि इस तरह से क्या देख रहे हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? पाई उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कंपनी से पैसे लिए थे और वो पैसे लेकर वो लोन भर रहा था और बहुत ही जल्द उसे जेल होने वाली है। तो यहाँ पर मैन क्वीन उसे बोलती है कि मिस्टर पाई, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं अब क्वीन नहीं हूँ और जो मेरा एक्स हस्बैंड था वो क्वीन का हस्बैंड था, मैन क्वीन का नहीं। तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि क्या तुम सच में अपने आप को मैन क्वीन समझने लग गई हो? क्वीन हंसती है और बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मैं अपने आप को कैसे कुछ समझ सकती हूँ, आखिर आप तो मुझे कंट्रोल कर रहे हो ना, आप जो बोलोगे मैं तो वो समझूंगी ना अपने आप को। उसके बाद यहाँ पर पाई से बोलता है कि अगर तुम ये सब गेम खेलते खेलते थक गई हो तो तुम चाहो तो यहीं पर रुक सकती हो। तो यहाँ पर क्वीन उसे बोलती है आप जब खाना खाते हैं तो सभी कोई आपको देख रहे होते हैं, तो क्या आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? उसके बाद यहाँ पर मैन क्वीन बोलती है कि चलिए अब थोड़ा बिजनेस की बात कर लेते हैं, वैसे जियांग पैसे पे कब करेगा? तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाई को कोई कुछ वीडियोस भेजता है जो कुछ गंदी वीडियोस रहते हैं और फिर जो उसे वो वीडियोस भेजता है वही उसे कॉल भी करता है और बोलता है कि मिस्टर पाई, क्या आपको मैसेज मिल गया? तो पाई उसे बोलता है लगता है तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में है, बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उधर से फोन में उसे कोई बोलता है कि बातें को घुमाना बंद करो और मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ वहां पर आ जाओ, वरना मैं ये वीडियोस सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दूंगा। उसके बाद तभी क्वीन उसके पास आती है। तो पाई उसे बोलता है कि आज तुम होटल वापस चली जाना और अपने एक्स हस्बैंड जियांग से मिलने मत जाना। तो यहाँ पर क्वीन उसे बोलती है बट क्यों? तो पाई उसे झूठ बोल देता है कि जियांग ने मुझे अभी मैसेज किया था और उसने कहा कि आज उसे कुछ जरूरी काम है तो वो तुमसे नहीं मिल पाएगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।